हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आरआरबी जेई एस्पिरेंट्स। सिविल इंजीनियरिंग का हम लोग यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कटअप देखेंगे। जो आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, ये एएलपी वाला एग्ज़ाम का रिजल्ट इस मंथ आने वाला है, तो ये फरवरी के फर्स्ट वीक में आरआरबी जेई वाला एग्ज़ाम का रिजल्ट आने का आप लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा तो एक मंथ टाइम मिलेगा, तो आपको मार्च में ये एग्ज़ाम शेड्यूल होने का पूरा चांस है। मार्च के हो सकता है मिड में या लास्ट तक ये कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग जिस तरह भी तैयारी कर रहे हो, तो अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से करते रहें। चैनल पे पहली बार विजिट करते हो, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए, इसमें सीबीटी 2 का जो कट ऑफ है उसको भी हम लोग देखेंगे हर एक जोन वाइज, और किस तरह से मेरिट इंडेक्स से एक शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हो उसको भी देखेंगे। और ये जो है कट ऑफ, ये रॉ मार्क्स पे हम लोग देखेंगे, और फिर नॉर्मलाइज मार्क पे क्या होगा उसको भी हम लोग बताने का प्रयास करें। आप लोग रैंक गुरुजी, रैंक आईक्यू या रैंक मित्रा पर जरूर अपना मार्क्स वगैरह चेक कर लिए होंगे, तो उसमें भी नॉर्मलाइज मार्क्स रैंक वगैरह दिखा रहा था। तो कौन सा इजी शिफ्ट था, किसको फ़ायदा होगा, सब चीज़ पे डिस्कशन होगा। देखिए, अजमेर के पेपर में तो निकला ही था कि आपको आरआरबी जेई का इस मंथ के लास्ट, मतलब इस मंथ के लास्ट तक आएगा, लेकिन फरवरी के स्टार्टिंग में आने का इसका उम्मीद कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग अगर ये 2019 का कट ऑफ का अगर एनालिसिस करें, उसके बेसिस पे इस बार क्या कट ऑफ जाएगा, क्या सीट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। 13,000 के आसपास सीट था जब 2019 में। इस बार तो 79 के आसपास, 7951, मतलब कि 7,951 सीट, 8,000 के आसपास आप एक मान सकते हैं सीट है, इससे थोड़ा-सा कम है, ठीक है? तो क्या कट ऑफ जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? देख सकते हैं आप लोग। टोटल फॉर्म जो है ना, इस बार 10 लाख के आसपास भरा गया है, और 65% के आसपास, 60-65% अटेंडेंस भी था। तो ये सब फैक्टर है, ठीक है? और सीबीटी 1 में लगभग ना 1,19,265 के आसपास कैंडिडेट क्वालीफाई करेंगे। 15 गुना लेना है, ठीक है? जितना भी सीट है ना उसका 15 गुना। तो आप देख सकते हैं 15 अठे 20 ऐसा 1,20,000 के आसपास तो चुने जाएँगे। तो ये हर एक जिस भी ज़ोन में आप भरे हो ना, उस ज़ोन के अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा-सा और एनालिसिस कर लेंगे। पूरा उसका अलग-सा आरआरबी जेईई के वेबसाइट पे कट ऑफ वगैरह गूगल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल में हर एक पोस्ट का अलग-अलग कट ऑफ जाता है। हम लोग एक जनरल सबसे मिनिमम कट ऑफ देखेंगे, लेकिन आपको बेस्ट पोस्ट लेना है तो बेस्ट कट ऑफ पार करना पड़ेगा। सीबीटी 1 में ही पार करना पड़ेगा, तब जाके सीबीटी 2 भी पार करेगा तब मिलेगा। अगर सीबीटी 1 में आपका हर एक मतलब कि जो भी वैकेंसी है, जो भी पोस्ट है उसके लिए कट ऑफ पार नहीं है, तो उसका आपको सीबीटी 2 में नंबर लाने के बाद भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब थोड़ा-सा कांसेप्ट क्लियरिटी है। तो देखिए, आपको अहमदाबाद में 65 गया था, अजमेर में 63, इलाहाबाद में 62, बंगलोर में 53, ठीक है? फिर भोपाल में 62, भुवनेश्वर में 61, फिर बिलासपुर में 63, चंडीगढ़ में 71, ये थोड़ा-सा मार्क कर लीजिएगा, चेन्नई में 61, गोरखपुर में 73, गुवाहाटी में 72, ठीक है? और जम्मू में 65, और यहाँ पे कोलकाता में 59, और यहाँ मालदा में 73, और मुंबई में 63। उस तरह से मुज़फ्फरपुर में 74, पटना में 79, ठीक है? रांची में 75, सिकंदराबाद 68, सिलगुड़ी में 69, त्रिवेंद्रम में 52। उस तरह से आप लोग रिस्पेक्टिव कटअप जो है ना अपने कैटेगरी का भी देख सकते हैं। तो इस सब कटअप को देखने के बाद हम लोग एक ज़ोन का ये बना रहे हैं, डेंजर ज़ोन कौन-कौन सा हो सकता है, ठीक है? डेंजर ज़ोन। तो देखिए, यहाँ पे जितना भी 70 पार था, जैसे देख सकते हैं रांची, तो रांची इसमें आ जाएगा, ठीक? पटना आ जाएगा, रांची पटना हो गया, ठीक है? तो डेंजर ज़ोन का कटअप थोड़ा-सा तो अब जाएगा ही, देख सकते हैं ये। मुज़फ्फरपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, मुज़फ्फरपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुज़फ्फरपुर, गुवाहाटी, मालदा, ठीक है? ये सब डेंजर ज़ोन में है। चंडीगढ़ भी है, चंडीगढ़ है, ठीक है? उसके बाद आपको चंडीगढ़, बस इतना सारा आपको है, इसमें है डेंजर ज़ोन में। देखिए कौन-कौन सा है, आप लोग इधर से फॉर्म भरे हैं तो थोड़ा-सा अप आपको लाना पड़ेगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कट ऑफ। चंडीगढ़, रांची, आपको मुज़फ्फरपुर, पटना, मालदा, गुवाहाटी, ये सब डेंजर ज़ोन में है, ठीक है? और एक देखा जाए ना मॉडरेट ज़ोन, तो मॉडरेट ज़ोन में ये सब आ जाएँगे 60 से 70 के बीच में, 70 प्लस डेंजर ज़ोन, और 60 से जैसे अहमदाबाद हो गया, ठीक है? इसको हम लोग अलग कलर से मार्क कर लेते हैं ना, ये अहमदाबाद हो गया, ठीक है? अजमेर हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है? ये सब हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया, ठीक है? चेन्नई भी हो गया, जम्मू हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है? भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया, ये सब आपको आ जाएँगे मॉडरेट ज़ोन में, ठीक है? और अगर देखा जाए तो सबसे मतलब कि सेफ ज़ोन, तो ये आपको त्रिवेंद्रम हो गया,
ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो कोलकाता भी आ जाएगा। इस बार तो मुंबई में ज़्यादा फॉर्म डाला गया है क्योंकि सीट ज़्यादा था, तो हो सकता है डेंजर ज़ोन में भी चला जाए, तो वो थोड़ा-सा मीडियम टू डेंजर में ही आपको समझना पड़ेगा। और उस तरह से देखा जाए तो बंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। ये सब जो है आपको मतलब कि सेफ ज़ोन है। अभी भी इस बार भी ऐसा नहीं है कि बंगलोर में सबसे कम कटऑफ गया था, तो इस बार जा सकता है ज़्यादा, मतलब मोड मीडियम में भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि एकदम ये 100% ही कन्फर्म नहीं है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं, कैसा परफॉर्मेंस है, ये आप नहीं बता सकते हैं। रैंक मिलता है, ये सब के अकॉर्डिंग देखने के बाद ये हम लोग अपना एनालिसिस दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, जिस भी कैटेगरी में है ना, आप लोग देखते जाएँगे अपने उसके अकॉर्डिंग। आप देखिए इसमें कट ऑफ का जो बात आएगा, तो ये मीडियम ज़ोन हम लोगों ने बता दिया। सेफ ज़ोन में जैसे कि बंगलुरु था, कोलकाता था, ठीक है, त्रिवेंद्रम था, चेन्नई था, ठीक है, ये सब हैं। साउथ वगैरह वाले थोड़ा-सा सेफ ज़ोन में हैं। पटना वगैरह तो बहुत खतरनाक ज़ोन में है, कम ही सीट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखिए कट ऑफ का अगर बात किया जाए ना, तो अभी जो आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, तो देखिए नॉर्मलाइज में ना जैसे भी जो शिफ्ट हार्ड होगा ना, उसका 10 मार्क्स तक बढ़ सकता है, किसी का 5 मार्क्स भी बढ़ सकता है, किसी जिसका इजी होगा 1 मार्क या नहीं भी बढ़े। तो ये 1 से लेकर 10 मार्क्स का वेरिएशन होगा। तो अभी आप लोग देख लिए होंगे अपना एनालिसिस वगैरह कि कितना आपका मार्क्स बढ़ रहा है रैंक आईक्यू पे। तो देखिए अभी अगर मान लीजिए 65 गया था अहमदाबाद में, उस समय ज़्यादा सीट था, तो इस बार आपको जो है ना कम से ये 5 नंबर ज़्यादा, मतलब कि 70 मार्क्स ये नॉर्मलाइज में कट ऑफ जाएगा अहमदाबाद यूआर में, ठीक है। उस तरह से इसमें 68 जाएगा, 5-5 नंबर बढ़ा लीजिए, इसमें 67 जाएगा। आपको ये जाएगा किसमें, मतलब कि नॉर्मलाइज में। लेकिन आपका मार्क्स अगर हार्डशिप में 60 भी आ रहा है, 60 भी आ रहा है यूआर में, तो आप अहमदाबाद से क्वालीफाई हो जाएँगे, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? और अगर आपका ईजी शिफ्ट था, तो कम से कम 65 प्लस नंबर होना चाहिए। मॉडरेट होगा तो 65 और ईजी है तो 70 तक भी जा सकता है। तो 60 से लेकर 70 के बीच में आप अपना देख लेंगे कि आपको मॉडरेट था, ईजी था। हम बता देते हैं कि इसका सबसे टफ शिफ्ट था 16 तारीख को जो है ना, फर्स्ट वाला शिफ्ट, ये ईजी शिफ्ट था। दूसरा भी आई थिंक ईजी ही था। और सबसे हार्ड शिफ्ट था 17 तारीख को, थर्ड शिफ्ट। और उसमें और सब मॉडरेट भी था, देख लीजिएगा आप लोग, ये सब तो डाला ही गया है। तो 5 से 10 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिल सकता है, ठीक है? ये चीज़ है। उसी तरह से अगर देखा जाए, तो मान लीजिए कि अगर ये बंगलौर में दिख रहे हैं, तो इनमें आपका अगर 50 मार्क्स भी आ रहा है यूआर से, तो आप हार्ड शिफ्ट में हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मॉडरेट वाले में थे, तो 55 मार्क्स, अगर ईजी वाले में है, तो 60 मार्क्स के आसपास कम से कम लाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इस बार बढ़ गया है। 5 साल के पीछे का कंपटीशन, आज का कंपटीशन में अंतर है। तो ये थोड़ा-सा ट्रूथ है, हार्श ट्रूथ है, बट मानना पड़ेगा रियलिटी। उस तरह से भोपाल में आप देख लेंगे, ये 5 मार्क्स, ये नॉर्मलाइज़ मार्क्स मैं बता रहा हूँ, 67 मार्क जाएगा, ये 66 जाएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग अपना हार्ड और ईजी वाला शिफ्ट कर लेंगे, जैसे मैंने बताया। ठीक है? अगर हार्ड है तो 10 मार्क्स कम भी है, रॉ मार्क्स तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उस तरह से आप चंडीगढ़ में मान लीजिए, तो आपका 70 भी आ रहा है, तो इस बार रॉ मार्क्स तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका ईजी है तो कम से कम 75 प्लस ही रहना चाहिए। उस तरह से आप लोग हर एक शिफ्ट का आप लोग देख सकते हैं 5-5 मार्क्स न बढ़ाकर ये नॉर्मलाइज़ मार्क्स होगा। लेकिन आपका अगर हार्ड शिफ्ट में अभी रॉ मार्क्स उससे जितना भी कट ऑफ है ना, उससे अगर आपका 7-8 मार्क्स भी कम आ रहा है रॉ मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए तिरुवनंतपुरम में आपका 48 आ रहा है, ठीक है? और आप मॉडरेट में हैं, तो आपका हो सकता है चांसेस सिलेक्शन का यहाँ पे निकल सकता है। तो ये देखिए, ये है। और 15 का भी कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, ये 61-61, ठीक है? तो 15 का तो ज़्यादा पुराना हो जाएगा, तो ये चीज़ रहा। अब हम लोग सीबीटी 2 का भी कट ऑफ देखने का प्रयास करेंगे। एक ओवरऑल मैं बता दूँ, तो अगर आपका नंबर 60 नंबर आ रहा है यूआर में, अगर, तो आप लोग मेंस का ज़रूर प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको एसएससी जेईई कोई ना कोई मेंस तो नहीं है, तो बिना प्रिपरेशन के तो बैठना ये खराब ही है। तो इसलिए मेंस का प्रिपरेशन करें, ठीक है? नॉन टेक भी है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। 15 मार्क्स का आपको जनरल अवेयरनेस, जीके वगैरह आएगा। 15 मार्क्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें नहीं आएगा। इसमें हो सकता है पूछ ले। 10 मार्क्स का कंप्यूटर और 10 मार्क्स का एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल। तो 50 मार्क्स का ये भी है, तो यहाँ पे भी ध्यान देना होगा। 100 मार्क्स का टेक्निकल है, उसमें बीएमसी का बहुत ज़्यादा वेटेज है, 30 मार्क्स के आसपास वेटेज, 30% है, ठीक है? उसमें भी कुछ-कुछ टॉपिक्स है, एडवांस कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निक के मेथड। तो वो अगर हम लोग के पास टाइम बचा तो हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग कवर करते रहेंगे, बहुत लोग करा रहे हैं। और उसके साथ-साथ कुछ बीएमसी के कुछ और टॉपिक्स हैं, कै ऑटोकैड है, ठीक है? बिल्डिंग ड्राइंग है। तो ये सब टॉपिक जो है ना, 2-3 टॉपिक्स है, इसको आप लोग ज़रूर कर लेंगे। यहाँ से 4-5 7-8 क्वेश्चन तो बिल्डिंग मटेरियल और ऑटोकैड से 2 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। देखिए मैंने 60 मार्क्स इसलिए बताया कि आपका नॉर्मलाइज़ में हो सकता है 70 भी चला जाए, अगर इजी स्पीड तो 60 भी रह जाए, तो वो आपको कैटेगरी वाइज़ अपने ज़ोन वाइज़ आपको मैंने एनालिसिस करना बता दिया है, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है? अपना मार्क्स वगैरह कमेंट में बता सकते हैं।
मिलते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सीबीटी 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ जाएगा। देखिए जैसे बंगलोर का ये एक मेरिट इंडेक्स है, उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो अप्रॉक्सीमेट, ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है, 15 से गुना करके 100 से डिवाइड करिएगा ना, तो एक अप्रॉक्सीमेट आ जाता है। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पे कन्वर्ट करके ये कट ऑफ बनाया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस जोन का क्या कट ऑफ जा रहा है सीबीटी 2 में, एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आरआरबी जेई एस्पिरेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए यहाँ पे हम लोग सीबीटी 2 का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे क्या होगा इस बार, और पिछले बार कैसे था, मेरिट इंडेक्स से कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम लोग कम से कम इसको हर एक पोस्ट के लिए तो मतलब कि कट ऑफ इस बार का नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको एनालिसिस बता देंगे और एक एक्सपेक्टेड बता देंगे, ताकि आपको कोई ना कोई मिनिमम मिल जाए। चैनल पे पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सीबीटी 1 का भी हम लोगों ने कट ऑफ डाला है, नहीं देखो तो जरूर देख सकते हैं। देखिए तो ये बंगलुरु का हम लोगों ने उठाया है। ठीक है, उसमें देख सकते हैं 1097 लोग सिलेक्ट हुए थे। ये लो नंबर था, उसको हम लोगों ने हटा दिया है। लगभग उस समय सीट था आपको 600-700 के आसपास, 700 के आसपास सीट था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सब मिलाकर। इस बार 400 के आसपास शायद सीट है, देख लीजिएगा एक बार। 182 के आसपास सीट या 80 के आसपास सीट सिविल का होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ देखिए, ये हर एक पोस्ट का जो है ना कट ऑफ अलग अलग जाता है, लेकिन एक हम लोग मिनिमम देखें। जैसे ये मेरिट इंडेक्स है 557, तो इसको ना आप 15 से गुना करके 100 से डिवाइड करिएगा ना, तो अप्रोक्सीमेट एक 150 में नंबर आ जाएगा कि कितना है। ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है, उसका तो अलग फॉर्मूला है, बट हम लोग एग्जैक्ट एक्यूरेट देखने का प्रयास करेंगे, इस तरह से निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का नहीं देखना है आपको, एक सब 15-16 तक का सिविल का था। तो आप देख सकते हैं ये लगभग 60 है, तो 15 छक 90। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिएगा जो कन्वर्ट किया गया है, देखिए ये है बंगलोर जोन। ठीक है, 4 नंबर पे है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये वाला जो है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको ना यूआर के लिए कटअप है 150 में, ये कन्वर्ट करके दिया गया। जैसे डिजाइन ड्राइंग और पीवे और वर्क्स डिपार्टमेंट, ये सब के लिए दिया गया है। ये पोस्ट कोड होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस बार का पोस्ट कोड अलग होगा, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा कि कितना पे क्या मिलता है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये सीबीटी 1 में 53 नंबर यूआर का कटअप, ओबीसी का 48 और 35 एसटी का और 34 एसटी का गया था। और ये कम से कम पोस्ट के लिए है, उससे ऊपर ही और सब पोस्ट का गया था। इस बार का कटअप कम से कम बंगलोर में मेरे अकॉर्डिंग 60 से लेकर 65 के बीच में रहेगा नॉर्मलाइज मार्क्स। अभी आपका मार्क्स अगर 55 भी आ रहा हो, हार्ड शिफ्ट में है, तो आपका बंगलोर जोन से हो सकता है। ठीक है, और इजी शिफ्ट में हो तो 65 के आसपास, 63-64 हो तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। और अदर कैटेगरी आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, और मेंस के लिए है ना 80 मार्क्स के आसपास देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे गया है। ठीक है, ये वर्ष के लिए मतलब कि सबसे मिनिमम आपको 80 मार्क्स यूआर का है। हो सकता है 3 मार्क्स ओबीसी का कम हो, तो ये 150 में 80 मार्क्स गया हुआ है। ठीक है, यूआर का। तो आपको इस बार सीट कम है, कंपटीशन भी बढ़ गया, 5 साल के बाद का सिनेरियो है, तो कम से कम 90 प्लस मार्क्स लाना है। टारगेट 100 प्लस का रखिए। यूआर मतलब एक मैं बंगलोर का बता रहा हूँ, आप लोग उसी अकॉर्डिंग सब देख लेंगे। तो ये 90 प्लस कम से कम टारगेट रखिए। 10 मार्क्स क्यों? क्योंकि सीट कम है तो 5 मार्क्स बढ़ जाए, 5 मार्क्स कंपटीशन का बढ़े। इस तरह से एक अप्रोक्सीमेट लेकर चल सकते हैं। ठीक है, उस तरह से और आप लोग जून का देख सकते हैं। जैसे देखिएगा तो यहाँ पे सबसे पहला अहमदाबाद का है, तो ये गया था 85 83 यूआर का कम से कम पोस्ट के लिए। उसके ऊपर का पोस्ट के लिए और गया। अजमेर का देख सकते हैं 98 97, बहुत ही हाई है। आप लोग अपने कैटेगरी का देखते जाएंगे। इलाहाबाद का 94 93 95, कम से कम 93 94। उस तरह से 89 गया है भोपाल का। भुवनेश्वर का 81। ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद 93 है बिलासपुर चंडीगढ़। फिर चेन्नई 84, 94 है गोरखपुर गुवाहाटी 90। तो ये सब डेंजर जोन है 90 वाले। 92। ठीक है, उस तरह से आप देख सकते हैं, सबका दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग एक बार इस तरह से करके, जैसे मैंने बताया उस तरह से देख सकते हैं। त्रिवेंद्रम का देखिए 85 के आसपास हो गया है। सिलीगुड़ी का आपको देखिएगा तो 86 के आसपास। ठीक है, सिकंदराबाद 85। फिर आपको रांची में 89, रांची भी थोड़ा सा खतरनाक जोन में है। 81 पटना 84 85। तो पटना इस बार खतरनाक जोन में है, सीट कम है। 88 पे मुजफ्फरपुर और मुंबई में देखिए 86 पे। मुंबई जोन में इस बार बहुत ज़्यादा फॉर्म कर रहा है, तो ये 90 भी जा सकता है इस बार। 83 है मालदा में। कोलकाता में देख सकते हैं 90 है। ठीक है, उस तरह से जम्मू में है आपको 92। जम्मू भी खतरनाक जोन में है, कम सीट होगा इसलिए। तो ये देख सकते हैं गुवाहाटी वगैरह है
गोरखपुर है 94, खतरनाक है, चेन्नई में थोड़ा सा कम है। तो इस तरह से आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि किस जोन में कितना कट ऑफ जा रहा है। तो इससे कम से कम 5 मार्क्स ऊपर नहीं लेकर चलेगा, 5 6 7 मार्क्स, तब जाकर सिलेक्शन होगा कम से कम सीट के लिए। अगर अच्छा पोस्ट के लिए चाहे तो और भी ऊपर लाना होगा। तो ये एक कट ऑफ का एक CBT 2 को लेकर हम लोगों ने अपने तरफ से प्रयास किया निकालने का। CBT 1 का नहीं देखो तो जरूर देख लीजिएगा, हम लोगों ने वीडियो डाल दिया है, लगभग 5 6 मिनट का भी वीडियो है, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। 60+ मार्क्स आ रहा है किसी भी शिफ्ट में कोई भी, तो आप लोग जरूर तैयारी करें। मेंस का तैयारी करना कोई ये नहीं है, आपको फ़ायदा ही होगा। और आप लोग अपने जून के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। CBT 1 का कटअप मैंने एनालिसिस कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या मतलब कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, जैसे ऑटो कैड हो गया, ठीक है, आपको बिल्डिंग ड्राइंग हो गया, BMC का कुछ टॉपिक्स है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक मेथड्स, ये सब हो गया। तो ये सबको आपको कवर कर लेना है, ठीक है। और ननटेक भी है 50 मार्क्स का, तो 150 मार्क्स का हो गया। तो ऐसा नहीं कि टेक्निकल को 2/3 इसका वेटेज है तो 1/3 इसका भी वेटेज है। तो ये भी याद रखिएगा। 15 मार्क्स का जनरल नॉलेज है, 15 मार्क्स का फिजिक्स केमिस्ट्री है, मतलब साइंस, 10 मार्क्स का कंप्यूटर है, 10 मार्क्स का आपको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल है। तो ये सबको भी ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन CBT को स्टार्ट करना चाहिए। एग्ज़ाम जो है आपको मार्च में होने का पूरा उम्मीद है, ठीक है, और फरवरी के स्टार्टिंग में इसका रिजल्ट भी आने का चांसेज है। तो इस तरह से हम लोग का रहा, ठीक है। तो CBT 1 का अप्रोक्सीमेट कटअप मैं बता देता हूँ। जितना भी ये पिछला बार 19 में गया ना, 5 मार्क्स अब ज़्यादा जोड़ लीजिएगा, तो वो नॉर्मलाइज मार्क्स होगा। लेकिन आपका मार्क्स होगा रॉ मार्क्स, इससे 5 मार्क्स कम भी आ रहा हो ना, हार्ड शिफ्ट में हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इजी शिफ्ट में हो तो इससे 5 मार्क्स ज़्यादा आ रहा हो तो जाकर सिलेक्शन होगा। देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने अहमदाबाद से आपको 60 मार्क्स आ रहा है हार्ड शिफ्ट में, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 10 मार्क्स नॉर्मलाइज में होगा, 70 जाएगा कटअप। और अगर इजी शिफ्ट में हो तो 70 मार्क्स का आ रहा हो तो जाकर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।